Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor, Standard 8th History Playlist आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं. Chapter 6 रिव्यू कर रहे हैं. Topic is Words tell us histories. अब जब ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इसके प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया कि क्यों वर्ड्स को एसोसिएट किया जा रहा है, क्यों वर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. जब यूरोपियन ट्रेडर्स पहली बार इंडिया के एक फाइन कॉटन क्लोथ को देखते हैं, फील करते हैं, उनको ये क्लोथ मिलता है अरब मर्चेंट्स के हाथों. अरब मर्चेंट्स इंडिया के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे. इनफैक्ट अगर हम कहें तो अरब मर्चेंट्स सिल्क रूट से चाइना भी जाते थे और एक रूट सिंध से होते हुए इंडिया की तरफ भी आता था. अरब मर्चेंट्स मोसुल नाम की एक सिटी है. इट इज़ इन इराक में. वहाँ पे अरब मर्चेंट्स प्रोबेबली सेल करते हैं वो इंडियन फाइन कॉटन क्लोथ यूरोपियंस को. अब यूरोपियंस उस कपड़े को उस शहर के नाम से मसलिन बोलने लगे. अब यूरोपियंस को सडनली वो जो टेक्सटाइल था, वोवन टेक्सटाइल, उसको उन्होंने नाम रख दिया मसलिन. इसको हम हिंदी में मसलिन भी बोलते हैं. ये वर्ड बहुत महंगा था क्योंकि मसलिन की डिमांड बहुत अच्छी थी. तो लग रहा था कि हाँ मसलिन, ओ वाओ, इट इज़ एक्सपेंसिव, जैसे अभी सिल्क वगैरह की बात होती है. फिर पोर्चुगीज सबसे पहले इंडिया आए. वो लोग स्पाइसेस की सर्च में आए थे. कैलिकट, केरला में पोर्चुगीज लैंड करते हैं. कैलिकट में जब पोर्चुगीज लैंड करते हैं तो होता ये है कि वहाँ पे जो कॉटन टेक्सटाइल वो अपने साथ यूरोप लेके गए थे स्पाइसेस के साथ, उस टेक्सटाइल को नाम दे दिया गया कैलिको, क्योंकि ये कैलिकट से मिला था. तो आप देख रहे हैं किस जगहों के नाम पे कैसे वो लोग अलग अलग टेक्सटाइल्स को नेम कर रहे हैं. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इंडियन टेक्सटाइल्स की पॉपुलैरिटी दिखाते हैं वेस्टर्न मार्केट के अंदर. आगे फिगर में आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक ऑर्डर जो होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसमें उन लोगों ने कैसे अलग अलग टेक्सटाइल के अलग अलग नाम जगहों से और एसोसिएट करे थे, और उस वक्त कौन कौन से टेक्सटाइल्स हमारे सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में डिमांड में चल रहे थे. एवरीथिंग विल बी सीन ओवर हियर. ये एक ऑर्डर बुक है जो कि 1730 में कैलकाटा भेजी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने. उन्होंने एक ऑर्डर दिया था. इस ऑर्डर बुक के अंदर 5,89,000 पीसेस ऑफ क्लोथ का ऑर्डर दिया गया था. और उस ऑर्डर बुक को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वो लोग अलग जगह के नाम एसोसिएट कर रहे थे. वैसे अगर मैं आपको बता दूं तो ये जो वोवन क्लोथ पीस होता था, इसका एक डायमेंशन होता था 20 यार्ड बाय 1 यार्ड, जिसे हम थान कहते हैं. हिंदी में कहते हैं कपड़े का थान कितना है, बड़ा है, तो वो चीज़ होती थी. नाउ हियर इज द लिस्ट ऑफ गुड्स टू बी प्रोवाइडेड इन द बे ऑफ बंगाल फॉर द शिप्स गोइंग आउट इन द ईयर 1730. यू कैन सी इट ओवर हियर. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पे ऑफ लो प्राइजेस इन 1000 लिनन, फाइन विद गोल्ड थ्रेड्स, अगेन विद गोल्ड थ्रेड्स, often 100 of 12 yards long, such as received by Heath Cole in thousands. अब यहाँ पे वो ऑर्डर दिए हुए हैं, तो यू कैन सी यहाँ पे किस तरीके से ऑर्डर दिए हुए हैं. चिल्लास, कॉन्वलार्स, कॉपीज, चिंस. You can see the name over here. So this is the names. चिंस, पटना. So यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हर आइटम को किस तरीके से केयरफुली कैलकुलेट करके रखा गया है. अब नाम भी देख लिया हमने. इन पीसेस के अंदर एक नाम आ रहा है कॉटन क्लोथ का, चिंस. उससे पहले मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहूँगा. दिस इज फिगर 4. ये जामदानी वीविंग का एक बहुत ही एक्सक्विजिट एग्जाम्पल है जो उस वक्त इंडिया में बंगाल, उस वक्त खैर बांग्लादेश और बंगाल वगैरह सब एक ही था, वेस्ट बंगाल, तो ढाका
ढाका में ये जामदानी वीविंग होती थी, और लखनऊ में भी, सेंट्रल यूनाइटेड प्रोविंसेस में लखनऊ में भी ये प्रिंटिंग होती थी। यूजुअली ये ब्लैक एंड वाइट में होता था, ब्लैक थ्रेड एंड गोल्ड थ्रेड्स यूज़ किए जाते थे। इट वॉज क्वाइट फेमस एंड एक्सपेंसिव। कमिंग बैक टू चिंस, ये जो चिंस वर्ड था ना, या बंदाना वर्ड था ना, ये ऐसे ऐसे नाम होते थे कपड़ों के। चिंस, कोसे, कोसे मतलब खसा, बंदाना, ये सब नाम यहाँ पे दिए हुए। अब ये चिंत वर्ड जो था ना, ये एक छोटा सा कपड़ा होता था कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइन का। 1680s से ये वाला जो वर्ड था, ये कपड़ा काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगा, क्योंकि ये ब्राइट होता था, इसकी डिज़ाइन बहुत अलग होती थी। और ये चिंस वर्ड जो आया था ना, ये चिंदी, चिंद, उससे वर्ड आया था। एंड इट वाज सो फेमस दैट इवन द क्वीन हरसेल्फ एक्सेप्टेड इट। मतलब ये बहुत ब्राइट और एक्सक्विजिट फैब्रिक होता था, रिच डिज़ाइंस होती थी, फाइन टेक्सचर होता था। एंड इंग्लैंड के रिच कम्युनिटी वाले तो इन कपड़ों को बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड में रखते थे। ऐसे ही एक वर्ड है बंडाना। बंडाना एक वर्ड है जो कि ब्राइटली कलर्ड और प्रिंटेड स्कार्फ को बोलते हैं। आज की डेट में बंडाना अगर हम देखें तो उसको हेड पे बांधते हैं, इसे बंडाना कहते हैं। बंडाना टर्म जो है वो टर्म आया है बांधना से, दैट मीन्स टू टाई। बंधाना मीन्स बांधना, और ये भी एक टाई और डाई मेथड से बनता था। यहाँ पे अगर आप फिगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बंडाना डिज़ाइन दिखेगी। ये डिज़ाइन प्रिंट टाई एंड डाई से बनी है और बीच में गोल्ड थ्रेड से इसको जॉइन करा गया है। फिगर 5 में you'll see a design of chintz. It was so good and so fine that rich families actually wanted it as a scarf. आपने देखा होगा काफ़ी सारे इंग्लिश सिनेरियोज में इस तरीके की डिज़ाइंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता था। एंड उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी हैड लेफ्ट नो लीफ अनटर्न्ड टू गो अहेड एंड ग्रैब प्रॉफिट आउट ऑफ इट। दैट वाज व्हाट दे वर डूइंग। और भी बहुत सारे क्लोथ्स थे जो कि अपने ओरिजिन, जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है उसके नाम से लोगों ने सडनली उनको एक्सेप्ट करना शुरू करा था, ऑर्डर करना शुरू करा था। जैसे कसिम बाज़ार, पटना, कैलकटा, ओरिसा, चारपुर, ये जो वर्ड्स थे ना, ये वर्ड्स हमको ये बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्हेन इट वाज प्रोबेबली स्टार्टिंग इट्स वेंचर्स इन इंडिया, तो इंडियन टेक्सटाइल की कितनी ज़्यादा डिमांड थी। मतलब इट वाज बीइंग रिनाउंड, इट वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड एज एन एक्सक्विजिट वैरायटी ऑफ अ फैब्रिक जो कि बहुत रेयर है। सच्चाई कुछ और थी, हमारे यहाँ से उसको किस रेट में लिया जाता था एंड किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूरोपियन मार्केट में इन चीज़ों को सेल आउट करती थी। सो आई गेस नाउ यू नो द टॉपिक। स्टिल अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। दिस इज केविन सर साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।